हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है प्रश्न उत्तरी के छठे सत्र में। तो आपने हमसे 700 से अधिक प्रश्न पूछे थे, जिसमें से 250 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं 5 वीडियो में, और अब हम ये छठा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 किसका है? ये है रायना अग्रवाल जी का। इन्होंने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे फिलोसॉफिकल, अब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहला इनका प्रश्न है, यानी कि 251, व्हाट टू डू इफ इन आवर फैमिली कृष्णा एंड श्रील प्रभुपाद आर क्रिटिसाइज्ड इवन फॉर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट मिस्टेक विच वेंट कंप्लीटली अननोटिस्ड अर्लियर। तो देखिए, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर आपकी फैमिली खिलाफ है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा उनको दिखाइए मत कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या श्रील प्रभुपाद के मिशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप उनको शो करेंगे तो वो वैसे ही एंटी हैं तो और ज़्यादा एंटी हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि आप छुप छुप के भक्ति करते रहें और उनको शो मत करें कि आप इस्कॉन से जुड़े हैं या प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप छुप छुप कर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 इन्हीं का है। आई समटाइम्स चैंट हाइडिंग फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स बट परफॉर्मिंग आरती कांट बी डन लाइक दिस एंड आई फील टू ऑड टू परफॉर्म आरती एट देयर प्रेजेंस, व्हाट टू डू? ओके, तो आप छुप छुप कर करते हैं चैंटिंग, अच्छा है। तो देखिए, आरती अगर आपकी इच्छा है करने की बहुत, तो एक स्टोरी आती है जिसमें उन्होंने क्या किया था कि मैं नाम भूल गया उनका। तो उन्होंने क्या किया था कि खीर जो है वो भगवान को ऑफर किया था, मतलब मानसिक। उनके पास कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे शायद, तो बहुत गरीब थे। तो वो क्या करते थे कि मानसिक, वो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो मानसिक भोग लगाते थे। तो मन में ही उन्होंने खीर बनाया, खूब अच्छे से खीर बनाया, दूध डाला, चीनी डाली, सब कुछ डाला, और फिर उसके बाद वो भगवान को ऑफर करने लगे। तो ऑफर जब वो कर रहे थे तो उन्होंने पहले चेक किया कि देख लूँ मैं कहीं खीर गर्म तो नहीं है, क्योंकि खीर जो है जनरली भगवान को ठंडा करके ऑफर करते हैं। तो उन्होंने उंगली डाली तो उनकी उंगली जल गई, और जब उन्होंने देखा तो वास्तव में उनकी उंगली जली हुई थी। तो मानसिक भी अगर हम कुछ करते हैं भगवान के लिए तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो इट प्रूफ्स। तो आप चाहें तो आप मन में कर सकते हैं, मन में बैठे बैठे या खड़े खड़े आप मन में आरती गाइए और मन में आप भगवान को ऑफर करिए, एक एक करके जो हमारा आरती ऑफर करिए। अगरबत्ती होती है, फिर पुष्प होता है, चामर, लाइक दिस आप भगवान को एक एक करके ऑफर कर सकते हैं, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे अभी जब तक प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो फिर, और प्रॉब्लम ऑफ कोर्स खत्म हो ही जाएगी क्योंकि आपका इतना डेडिकेशन है भगवान के प्रति, तो भगवान सब कुछ सेटल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253, कैन आई ब्रिंग सम फोटोज ऑफ लॉर्डशिप्स नाउ एंड सर्व देम विदाउट इंस्टॉलेशन, एंड कैन आई लेटर ब्रिंग श्री विग्रह एंड इंस्टॉल देम एंड सर्व बोथ फोटोज एंड डीटीज? इज इट राइट टू हैव बोथ फोटोज एंड डीटीज ऑफ लॉर्ड इन वन ऑल्टर? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप भगवान के भी फोटो ला सकते हैं, बाद में जब आप विग्रह लाते हैं तो आप विग्रह की सेवा करिए और फोटो भी रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोटो चाहें तो आप बाहर भी अपने कहीं हॉल वगैरह में भी टांग सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 254 रायना जी का ये, इन आवर होम देयर इज अ स्टोन डीटी ऑफ लड्डू गोपाल नॉट इंस्टॉल्ड विच केम सम ईयर्स एगो एंड माई मदर प्लेस्ड द डीटी इन आवर अल्टर. But now I see that there is a damage in his leg, which is often called Khandit. Okay, I told about it to my parents, but they do not show any interest and told me that either do or leave. I am sorry for it, but I am not much emotionally connected to the deity because its features are not at all distinctible. So please tell what should I do now? I have been looking to the answer of this question from a long time. Please answer. Okay, तो लड्डू गोपाल जी हैं, खंडित हैं, आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे उसको हटाने के लिए उनको। तो देखिए, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, आपको सेवा करनी पड़ेगी। और अगर पॉसिबल है आप कर सकते हैं तो ऐसा करिए कि उनको आप जो है प्रवाहित कर दीजिए जल में, नदी में, और उससे पहले आप एक लड्डू गोपाल दूसरे ले आइए, उनको रिप्लेस कर दीजिए, उनको हटा के उनको रख दीजिए। तो शायद फिर आप जब ये कर लेंगे उसके बाद आपके पेरेंट्स देखेंगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत बोलेंगे कि क्यों किया या व्हाटएवर, थोड़ा बहुत सुनाएंगे, बट फिर आपका काम हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट
Question number 255. It is always said that a devotee should be very humble, but if we cannot bring that Vineet bhav inside us, what to do then? I want to become humble, but humility cannot be forced. Please guide. Really sorry for such a long list of questions. Some questions are also a bit silly, but please pick the relevant ones to answer, if not all. दंडवत प्रणाम। तो हमने आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ह्यूमिलिटी कैसे लाएं? ये फोर्स नहीं किया जा सकता है। यस, यू आर करेक्ट कि जो ह्यूमिलिटी है उसे हम फोर्स नहीं कर सकते, ये तो अंदर से ही आता है भाई। और कैसे आएगा? जब हम करेंगे वैष्णवों की सेवा। जब हम सेवा करेंगे, हमारे अंदर जब सेवा भाव आएगा, तब हमारे अंदर फिर ह्यूमिलिटी आएगी। क्यों? तब हमको एहसास होगा, फील होगा, ओ वी आर द सर्वेंट of the servant of the servant of the servant of the servant of the servants of the servant of the servant of the servant 100 times servant of the Lord। हम भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास हैं। भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। तो ऐसा विनीत भाव हमारे अंदर आ जाएगा जब हम उनकी सेवा करेंगे। जब आप किसी वैष्णव के उनके चरण कमल धुलेंगे या उनके चरण कमल दबाएंगे, उनकी और किसी तरह सेवा करेंगे, तो फिर आपको अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अभी क्या है कि हमारे अंदर एक ईगो फैक्टर होता है कि मैं बड़ा हूँ, आई एम ग्रेट, या कोई छोटा काम होता है, अरे ये मैं नहीं करूँगा, इसलिए हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं आती। तो ह्यूमिलिटी आएगी जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सचिन खरत जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 256। प्रभु जी, ये दीक्षा क्या होता है और क्यों ली जाती है? हरे कृष्णा। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले भी ये प्रश्न पूछा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है तो मैं फिर से एक बार आंसर करना चाहूँगा। दीक्षा क्या होता है कि दीक्षा का मतलब होता है कि आपने एक प्रामाणिक गुरु को अपनाया है और प्रामाणिक गुरु ने आपको अपनाया है। तो जो कि गुरु शिष्य परंपरा में चले आ रहे हैं, वो होती है दीक्षा, जो प्रॉपर दीक्षा होती है। ठीक है। तो दीक्षा में होता क्या है कि गुरु आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपका एक नया जन्म होता है। आपका एक नया जन्म होता है, आपको एक नया नाम दिया जाता है और आपके जितने पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं उन्हें गुरु काट देते हैं। तो सो इट्स लाइक दीक्षा क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए बिना दीक्षा के हरि नाम जप कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि आप गोलोक की ट्रेन में बैठ गए। ठीक है। गोलोक जाने वाली गाड़ी में आप बैठ गए हैं, भगवान के धाम जाने वाली गाड़ी। लेकिन वो गाड़ी चलाएगा कौन? वो गाड़ी चलाएंगे गुरु। मतलब कि गाड़ी में तो बैठ गए हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? मतलब हाँ चलो गाड़ी में बैठ गए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर चाहिए ना। तो वैसे ही जो गुरु हैं वो हैं हमको इस भव सागर से निकालने वाले। तो हम एक नाव में हैं और इस नाव से जो इसके पतवार हैं वो हैं गुरु, जो हमको कृष्ण से ले जाकर मिलाते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम स्वयं अपने बल पर हम भगवान के धाम जा सकें। सिर्फ गुरु ही हैं जिनसे हम जब दीक्षा लेंगे तो वो हमको भगवान के धाम लेकर जाएंगे। फिर वो हमारी गारंटी लेते हैं कि हाँ ये मेरा शिष्य है, इसको अब मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257। प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना कैसे करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत ही विनीत भाव से। जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन पूछा था रायना जी ने कि विनीत भाव कैसे लाएं। तो जब आप विनीत भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनीत भाव मतलब कि बिल्कुल अपने आप को तुच्छ मान के कि भगवान को मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब आप ही हैं सर्वे सर्वा। क्राई फॉर कृष्णा, क्राई फॉर कृष्णा, क्राई फॉर कृष्णा। इफ यू कैन नॉट क्राई, क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई। तो भगवान के लिए रोइए, रोइए, प्रार्थना करिए, भगवान भगवान मुझे भक्ति दीजिए, भगवान भगवान मुझे भक्ति दीजिए, भगवान मैं आपके बिना अब एक पल नहीं रह सकता। जैसे होता है ना जब लड़के लड़की प्यार करते हैं तो क्या होता है ना, पहले तो लेटर चलता था, आजकल क्या होता है व्हाट्सएप चलता है ना, बेबी आई कांट लिव विदाउट यू। फिर उधर से मैसेज आता है आई ऑल्सो कांट लिव विदाउट यू। लाइक ये मेलोड्रामा चलता रहता है। फिर और जब पता चला कि कोई इधर उधर हो गया तो ओके वो अच्छा है, उसको जाके पकड़ ली किसी और को। तो लाइक दिस, ये आजकल का सीन है। तो वो जो हम लोग करते हैं ना, जो यहाँ पे इस संसार में कि बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, बेबी आई लव यू, बेबी दिस, बेबी दैट, जान, शोना, मोना, नोना, सब चलता है ना। तो ये हम जब भगवान के लिए ये फीलिंग आएगी ना हमारे अंदर,
वो वाला जो फीलिंग आएगा उससे जब हम प्रार्थना करेंगे उस अटैचमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड रियल प्रेयर। ठीक है, तो हमको वैसा प्रेयर करना है, भगवान से वैसे प्रार्थना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, मुदित जी हैं, 20 वर्ष आयु है, मध्य प्रदेश से हैं। मन क्या है और ये मटेरियल थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है, इसको अपना मित्र कैसे बनाएं? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। मन क्या है? मन वो है जो हमको भटकाता है भगवान के पाथ से। ठीक है, अगर ये हमारा मित्र नहीं है, जैसे कि आपने बोला मित्र कैसे, अगर ये हमारा शत्रु है, और मित्र बनाने के लिए क्या बोला है भगवान ने? अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवद गीता में कि भगवान ये मन तो बहुत चंचल है, इसको तो मतलब कंट्रोल, मतलब एक बार मैं जो वायु है, वायु को मैं बांध सकता हूँ, वायु को मैं बांध के उसको रोक सकता हूँ, लेकिन इस मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता। कृष्ण आप बताओ कोई उपचार। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया, बोला असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति। क्या बोला भगवान ने? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मतलब कि इसमें कोई शंका नहीं है कि जो मन है वो बिल्कुल मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाता है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति, मतलब कि अभ्यास और वैराग्य से इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अभ्यास आप करते रहिए, हरिनाम का जप करते रहिए, ऑस्टेरिटी कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब आपको वैराग्य आएगा इस संसार के चीज़ों से, तब जाके फिर आपका मन आपका मित्र बनेगा और वो फिर आपके हिसाब से चलेगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मन हमको चला रहा है ना, मन हमको चला रहा है, फिर मन को हम चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें मन के हिसाब से चलना है या हमें मन को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, मटेरियल थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। जैसे चीनी है, उसका नेचर क्या है? मिठास। पानी का नेचर क्या है? बहना। लाइक दिस मन का नेचर ऐसा ही है, तो उसको हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 रोहित चौधरी जी का है, 14 वर्ष आयु है, महाराष्ट्र पालघर से हैं। प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि सारा काम हम करते हैं और सारा क्रेडिट उससे चला जाता है जिसने कुछ काम नहीं किया होता। हाउ टू टॉलरेट सच सिचुएशन? प्लीज टेक माई क्वेश्चन। काम हम करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, बहुत दुख होता है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इस संसार में हमको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, है ना, कि ये काम मैंने किया है। आई डिड दिस, या सैटेलाइट मैंने बनाया, वो पता चला किसी और ने बनाया, रातों रात उसको साफ कर दिया, किसी और ने अपना नाम दे दिया, उसका नाम होगा जी हाँ इन्होंने बनाया। ऐसा होता है इस भौतिक जगत में, ऐसा ही होता है। जो आपने बोला ऐसा ही होता है कि करता कोई और है और क्रेडिट उसका कोई और ले जाता है। तो हमें कैसे इससे डील करना है कि हमें समझना है कि हर चीज़ के पीछे क्या होता है कि कृष्ण की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहता है ना। और हमने में भी कोई ऐसा कर्म किया हो पूर्व जन्म में, हमने किसी का क्रेडिट खाया हो, तो अब वो हमारा क्रेडिट खा रहा है ना। और एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी ये हो गई कि कोई नहीं देख रहा, किसी ने नहीं देखा कि हमने किया, बट भगवान तो देख रहे हैं ना। भगवान के यहाँ पे तो क्रेडिट सही जगह ही जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डालें और कुछ भी आउटपुट निकले, बट वहाँ पर बराबर इनपुट जाता है, बराबर आउटपुट निकलता है। ठीक है, कोई वहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आप सोचिए कि ये भगवान की इच्छा है, मैंने उसके साथ क्या पता ऐसा किया होगा इसलिए मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 260 रुद्र जी का है, 17 वर्ष आयु है, मुंबई से हैं। दीक्षा का सरल भाषा में अर्थ, तो अभी हमने बताया था, आप रिवाइंड करके रिवर्स करके देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, जो दीक्षा का 256, क्वेश्चन नंबर 256 सचिन जी ने पूछा था, सेम क्वेश्चन है, तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 261 रुद्र जी का ये, प्लेनेटरी सिस्टम्स के बारे में श्रील प्रभुपाद जी से सुना था बट अच्छे से दिमाग में गया नहीं, आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा एंड प्रभु जी, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिएगा। तो आप तो शायद आपका एग्जाम निकल गया होगा क्योंकि ये तो बहुत डिले चल रहा है ना, बट यस, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, प्लेनेटरी सिस्टम सबसे पहले तो हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही।
डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। बट अभी जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि अभी ये पृथ्वी लोक है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग भूरलोक। इसके ऊपर 6 प्लेनेटरी सिस्टम और है, और उसके नीचे 7 प्लेनेटरी सिस्टम, तो टोटल कितना हो गया 14 प्लेनेटरी सिस्टम। तो ये भूरलोक है, इसके ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, 6 हो गए। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर 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 ऊपर, ये मतलब उच्च लोक है, ठीक है। और नीचे जाते हैं तो नीचे के लोक है, मतलब कि बेकार वाले, ठीक है। तो नीचे कौन से हैं 7 जो हैं, नीचे कौन से हैं, सबसे पहले अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 हैं। और बीच में ये जो है हमारा भूरलोक। तो लाइक दिस ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, और ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स पूरा मिलके एक यूनिवर्स बनता है, यानी एक ब्रह्मांड बनता है। और ये प्लेनेटरी सिस्टम मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक अर्थ है तो इसके ऊपर एक प्लेनेट है, उसमें एक जीवन है, फिर उसके ऊपर उसमें एक जीवन है, ऐसे प्लेनेट, ऐसा नहीं है। एक प्लेनेटरी सिस्टम मतलब ये जो भूरलोक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेनेट्स हैं जिसमें लाइफ है, लाइक अर्थ बहुत सारे हैं। ऐसे ऊपर जो भूवर लोक है वहाँ पे भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। फिर ऐसे ऊपर जो महरलोक है, स्वरलोक, लाइक दिस, उसमें भी बहुत सारे। ऐसे नीचे जो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल जितने भी हैं, उसमें अलग अलग मतलब बिलियंस बताया गया कि बिलियंस ऑफ लाइफ, मतलब कि हर प्लैनेट्स पे, मतलब कि हर जो प्लैनेटरी सिस्टम में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट पे बिलियंस ऑफ लाइफ है। नाउ जस्ट इमेजिन कितना बड़ा है ये, पूरा मिलकर एक ब्रह्मांड यानी एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं, अनंत। मतलब कि हम ये छोटी सी बुद्धि से अगर सोचने जाएंगे ना कि कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से दिल्ली कितना है, कितना होगा यहाँ से दिल्ली, 6000 किलोमीटर। हाँ ठीक है, अभी जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से 6000 किलोमीटर, हाँ नहीं 10,000 होगा, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम ऐसा सोचते हैं अपनी जो संकुचित हमारी बुद्धि है उससे। लेकिन भगवान के अगर सिस्टम में जाएंगे हम तो घूम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा वो दिया है, बाकी डिटेल में हम बताएंगे इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 देवाशीष महापात्र का है, 15 वर्ष आयु है, ओके। सोडक गांव से हैं, उड़ीसा। जब सृष्टि की रचना करने को कृष्ण ने सोचा तो जो पहले इंसान और जो पहले जानवर थे उनके पास आत्मा कहाँ से आया, और जो जानवर थे वो किस कारण और किस पाप की वजह से जानवर बने। तो देखिए भगवान, हम जो ये आत्माएं हैं ये सब व्यष्टि आत्माएं भगवान के ही अंदर हैं, भगवान से ही निकली हैं, भगवान के अंदर चली जाती हैं। तो ये कोई पैदा नहीं हुए हैं, ये हमेशा से हैं, ठीक है। और जो बात आ रही है जानवर की कि जानवर कैसे बने, कि मतलब पहला, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि भाई ये हम करेंगे तो पर कर्म करेंगे तो हम जानवर बनेंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे। तो हम लोग एनी हाउ यहाँ पर आए हैं, है ना। तो जब यहाँ पर आए हैं हमने, तो कुछ तो हमने मतलब लोचा किया है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ किया है ना, इसीलिए हम भौतिक जगत में है। जैसे कि एक कैदी होता है, जेल जाता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता है ना। तो कोई क्या होता है कि छोटा मोटा करता है कि चोरी करता है छोटी मोटी, तो उसको भेज देते हैं, ठीक है। फिर कोई जो बहुत बड़ी मतलब मर्डर कर देता है, फिर उसको भेजते हैं। तो अंतर है ना, दोनों जेल में ही है बट अंतर है। तो लाइक दिस, किसने कितना बड़ा लोचा किएला है भाई, ये किसी को पता ही नहीं है। और पता कैसा चलेगा, जब अपन उधर जाएगा वापिस तब पता चलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, ओके। रोनित पराशर जी हैं, 22 वर्ष आयु है, जयपुर से हैं। What is the difference between कर्म and पाप? Because Lord says in 18.66 that I will deliver you from all the sins. Is sin and karma different? कर्म और सिन क्या है कि कर्म तो जो हम करते हैं, तो कर्म पाप पूर्ण कर्म भी होते हैं और जो पुण्य वाले होते हैं वो भी कर्म। कर्म मतलब क्रिया जो हम करते हैं, कर्म, ठीक है। अब कर्म, एक कर्म कर रहे हैं कि हम किसी निर्दोष की हत्या कर रहे हैं, या किसी को हम गाली दे रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को घुसा मार रहे हैं बिना मतलब के, किसी को रोड में चलते हुए हमने चींटी दबा दी पैर से, तो दैट इज कॉल्ड पाप पूर्ण कर्म, मतलब वो हो गया सिन, ठीक है। वो मतलब वो कर्म हमने कौन सा किया, पाप पूर्ण कर्म किया। और वैसे ही हम किसी का भला करते हैं, किसी को हम भगवत गीता देते हैं, किसी को प्रसाद देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो अच्छा काम हो गया, पुण्य कर्म होता है दोनों कर्म, बट पाप पुण्य, दैट इज द डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264
रोनित जी का ये, हाउ टू वेक अप एट 4 AM डेली। 4 AM डेली कैसे जाए उठेंगे? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए जल्दी उठिए। तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा है कि हम शाम के 4 बजे उठते हैं और सुबह 4 बजे उठना है, तो इट्स रियली बेट। शाम को 4 बजे थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, वैसे कुछ कैटेगरी आप लोगों में से कोई ना कोई है ना जो 4 बजे उठते हैं, हाँ, तो आप लोगों के लिए। बाकी 7, 8, 9, 10 ये तो मोस्ट ऑफ यू आप लोग सब होंगे ऐसे। हाँ, बाकी आप लोगों में से बहुत सारे भक्त भी हैं जो कि जल्दी उठते हैं 4 बजे। तो 4 बजे उठना है तो भैया जल्दी सोना पड़ेगा, रात को हल्का भोजन लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा जो है तला तुला तीखा आइटम मत लीजिए रात के वक्त। तो इससे क्या होगा कि आपकी नींद जो है खुलेगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। नेक्स्ट आदित्य कदम जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 265। 18 वर्ष आयु है, लतूर महाराष्ट्र से हैं। If someone tells my parents about Krishna consciousness, they accept it, but they don't want to do it. They want to remain always in sense gratification. How to agree them so they will let me to do it? मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं करने के लिए, या वो आप चाहते हो कि वो करें वो नहीं करते हैं? तो अगर देखिए आपको मना करते हैं तो देखिए इसका हमने हमेशा बोलते हैं कि आप छुप छुप कर करिए, और अगर वो नहीं करते हैं आप चाहते हो वो करें तो अभी टेक टाइम, ठीक है, आप पहले अच्छे से भक्ति करिए, फिर वो जब आपको देखेंगे, आप अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे, जब आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होंगे। और वैसे भी भगवान जो है वो ऐसा क्रिएट कर देंगे, ऑरा क्रिएट कर देंगे आपके घर में। अगर कोई एक भक्त हो जाता है ना घर में, वो एक भक्त हो जाता है सबका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए आप भक्ति करिए, करते रहिए एंड डोंट बॉदर अपनी फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। उनकी भी भगवान जो है गाड़ी घुमा के ले ही आएंगे ट्रैक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266 संगीता शुक्ला जी का है, 36 वर्ष आयु है, दिल्ली से हैं। प्रभु जी, मैं हर दिन जप और भागवत पढ़ती हूँ लेकिन सुबह नहीं उठ पाती, जिसका मुझे ये महसूस होता है कि इस्कॉन के नियम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बाहर जॉब भी करना पड़ता है, मैं कैसे सब कुछ करूँ? मुझे सलाह दें, मेरी भक्ति अधूरी है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी भक्ति अधूरी है। आपकी भक्ति आप जितना कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और उसी में धीरे धीरे उसको पॉलिश करिए। एकदम से आप नहीं कर सकते। आप हम सोचे कि मैं एकदम से पूरा मतलब एकदम से फॉलो करने लग जाऊँ 100%, तो ऐसा नहीं होता। शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं तो हम देखते हैं मंदिर में, देखा है कोई नया नया आता है तो देखते हैं, आई ये क्या कर रहा है, लेट गया, आई ये टेढ़ा लेट गया, ये चक्कर क्या है, भगवान उधर है लेट इधर है, चल क्या रहा है इधर, पता नहीं क्या करता है। फिर देखा सब नाचने लगे, कूदने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये कूद रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है। फिर देखा उधर कूद रहे थे, अरे अब इधर मुँह करके कूदने लगे, अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। पहली बार जब इस्कॉन मंदिर कोई जाता है तो देखते हैं ना, तो एकदम मतलब पजल रहता है तो सोचता है हो क्या रहा है बेचारा, मतलब 1-2 टाइम में तो वो समझ ही नहीं पाता है मंदिर जाके कि चल क्या रहा है। तो फिर धीरे धीरे वो समझता है, अच्छा ऐसे प्रणाम करते हैं, मतलब भगवान को लेफ्ट में प्रणाम करते हैं। हाँ समझ गया। कूदते क्यों है, अच्छा भगवान की आरती करते हुए जो भगवान की तब कूदते हैं। हाँ उधर देख के कूद रहे थे, इधर दुख, अच्छा इधर प्रभुपाद जी थे, ओ तो प्रभुपाद जी को, तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझने लगता है। फिर वो उसको जब भक्तों के संग और मिलता है तो फिर भक्त बोलते हैं आप चैंटिंग करो, तो चैंटिंग शुरू करता है। अब ऐसा तो नहीं कि पहले दिन से 16 माला, कोई विरला ही होगा जो पहले दिन से 16 माला शुरू कर देता है। फिर वो 1 माला करता है, वो भी कभी कभार गैप हो जाता है, कभी करता है कभी नहीं करता। फिर उसे रूटीन में लाता है कि हाँ कंसिस्टेंटली वो 1 माला करता रहता है। फिर 2 पे आता है, 3 पे आता है, 5, 4 लाइक दिस। वो फिर धीरे धीरे नियम, फिर उसे पता चलता है अच्छा 4 नियम भी होते हैं, ओ 4 नियम होते हैं, क्या नहीं करता मांसाहार, हाँ मैं तो खाता हूँ, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करता है। फिर बोलते हैं कि नशा नहीं करना, अच्छा नशा तो मैं नहीं करता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ। रोज चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी, हाँ चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी, ये भी नशा होता है क्या? वो तो मैं करता हूँ, चलो ठीक है, मैंने तो सोचा एक नियम शायद मैं फॉलो कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं ठीक है कोशिश करेंगे। फिर वो भी कोशिश करता है, फिर उसको बताया जाता है कि अच्छा ऐसे करके उसको नियम बताए जाते हैं बहुत। फिर धीरे धीरे करके वो नियम फॉलो करता है, 4 नियम फॉलो करता है, 16 माला करने लगता है। फिर धीरे धीरे भगवत गीता भागवतम ये पढ़ने लगता है। फिर उसको नॉलेज आती है, भक्तों को सुनता है, फिर वो रेडी हो जाता है दीक्षा के लिए, फिर गुरु से अपना लेते हैं, फिर उसकी दीक्षा हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। अब तो गुरु मिल गए, मैं गुरु के चरण पकड़ के पास आगे बढ़ता जाता है। सो लाइक दिस, तो इट्स लाइक दिस। तो आप ये मत सोचिए कि आप
फॉलो नहीं कर पा रहे इस्कॉन के नियम, आप फॉलो जितना कर रहे हो इट्स वेरी नाइस, ठीक है। आप बाहर देखेंगे तो लोग तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जितना कर रहे हो करते रहो, बस उसको छोड़ो मत, जितना आप कर रहे हो उतना करो, जितना हो रहा है आपसे उतना करो, उसको पॉलिश करो और धीरे 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 फिर उसको बढ़ाओ। जब आपको टेस्ट आएगा ना तो अपने आप टाइम निकलेगा। हम कई बार कंप्लेन करते हैं कि नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास जिसमें कहते हैं कि प्रभु जी ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, ये करना होता है, वो करना होता है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा वो काम, 36 चीज़ें। तो देखिए गिनाने को तो अगर गिनाए तो आप जो कर रहे हैं, जो हमारे अगर आप देखेंगे जो हमारे महाराज लोग हैं इस्कॉन के, क्या उनके पास कम काम है? बट दे आर डेडिकेटिंग देयर टाइम, वो अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं ना। और ऐसे बहुत सारे इस्कॉन में भक्त हैं जो कि मतलब सारे काम भी कर रहे हैं, गृहस्थी के भी, जॉब भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। तो आएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप मतलब ये मत सोचिए कि नहीं हो पा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267 मीनाक्षी जी का है, 28 वर्ष आयु है। सर क्या केवल नाम जप करने से और भगवत गीता पढ़ने से डिप्रेशन क्योर हो सकता है? सिटी गाजियाबाद। यस, बिल्कुल बिल्कुल क्योर हो सकता है, आप करके देखिए, 100% गारंटीड। नो टैबलेट, नो पिल्स, नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड यू विल बी क्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268 हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभम अरोरा, उम्र 22 वर्ष, सिटी बड़ौदा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं फुल टाइम इस्कॉन ज्वाइन करके ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ पर मेरे पेरेंट्स साथ नहीं देते, तो क्या घर से भागकर इस्कॉन ज्वाइन करना सही स्टेप रहेगा? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल सही स्टेप नहीं है ये, घर से मत भागना, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे केस हो गए हैं कि घर से भाग के ज्वाइन किया है, फिर बाद में पेरेंट्स आते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ऐसा मत करिए, पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए आप, और एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस में लीजिए कि हाँ मतलब कि वो बोले ठीक है जा जो मर्जी कर। पेरेंट्स अब खुद तो नहीं बोलेंगे कि सजा के बेटा जा तू क्रीम पाउडर लगा के ला मेरे राजा बेटा, काला टीका लगा के जा ज्वाइन कर ले, जा मेरे बेटा ज्वाइन कर ले, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ होता है ऐसा भी, लेकिन बहुत कम होता है, और रेयर जिसके माता पिता भी भक्त होते हैं वो हो सकता है, बट ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बट हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस में ले लीजिए कि आप मतलब जाएंगे तो मतलब पेरेंट्स ऐसा हो जाएंगे कि मतलब जा जो करना है कर, मतलब अग्री भी ना हो बट आप पे छोड़ दें, ठीक है। तो अभी भक्ति करिए, घर से ही करिए भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर धीरे 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 कृष्ण आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 प्रियांशी चक्रवर्ती जी का है, 17 वर्ष आयु है, कोलकाता से हैं। प्लीज टेल मी इज भागवतम बोगस पुराण और टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर? भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो भागवतम जो है साक्षात कृष्ण है, ठीक है। तो जो ये ऐसा बोलता है कि बोगस है वो खुद सबसे बड़ा बोगस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270 निधि कुमारी जी का है, चाय कॉफ़ी की बैड हैबिट पर एक वीडियो। चाय कॉफ़ी की बैड हैबिट पर एक वीडियो, ठीक है, हम बनाएंगे कभी, लेकिन चाय कॉफ़ी छोड़ने का बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, पता है आपको। आप जाएंगे तो वृंदावन में या वैसे भी आप देखेंगे कॉफ़ी आती है जिसके में कि मतलब कि कॉफ़ी लेस कॉफ़ी, मतलब उसमें कैफीन नहीं होता, एंड टी भी आता है, चाय भी आप बना सकते हैं, धनिया वाली चाय बनाते हैं, हमारे बहुत भक्तों को पता होगा। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम धनिया पाउडर डालते हैं, फिर थोड़ी चीनी डालते हैं, फिर जब वो पिघलने लगता है फिर हम उसमें पानी दूध डाल देते हैं, लाइक दिस, चाय की तरह टेस्ट आता है, वो कर सकते हैं। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, ये चाय पत्ती भी आती है बिना चाय वाली, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट 271 प्रभु जी लेजीनेस पर भी वीडियो बनाइए प्लीज़। लेजीनेस दूर करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले तो अपना जो दिनचर्या है सही करना होगा। लेजी कौन होता है, सुस्त कौन होता है, जिसका कोई वो नहीं होता, जो पड़ा रहता है, पड़ गए भालू की तरह सोता रहता है। जो बहुत बताया ना भगवान ने भगवद गीता में कि जो अत्यधिक सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत कम सोता है, बहुत अधिक आहार लेता है, बहुत कम आहार लेता है, तो ऐसे मतलब जो बताया गया कि ऐसे लोग ठीक नहीं है, यार जो अति भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करना, तो रेगुलेट करो, ठीक है। एक नियम से इतना सोना है मुझे, ठीक है, इतना मुझे खाना है, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। ऐसा नहीं हो कि जो आज खाने बैठे तो ठोस का हाँ रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो मेरे फेवरेट है, ठोस के खा लिया, बाद जाके निकाल रहे हो सारा, क्या फ़ायदा ऐसे खाने का है। सोने को जो आज तो मैं दबा के सोऊंगा, बस
तेरा भाई आज सोएगा और ऐसा सोएगा कि उठेगा ही नहीं, दबा के सो दे जी, फिर वही 4 बजे जो उठने वाले। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर व्यायाम करिए, आप प्राणायाम करिए, अपना जो वायु जो कहते हैं ना, ये जो श्वास क्रिया है, जो हमारी जो सांस जाता है, तो इससे ही हमारी जो बहुत सारे रोग जो होते हैं हमारे इसी कारण से होते हैं कि हमारी जो वायु जो है वो ठीक नहीं होती। तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका धीरे धीरे लेजीनेस दूर होगा, ठीक है। और भक्तों के साथ नाचिए जाकर मंदिर में, हरे कृष्णा कीर्तन में, सब सुस्ती गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272 कृष्ण राधा जी का है। अच्छा, हरे कृष्णा, हाउ टू इंक्रीज भक्ति टुवर्ड्स कृष्ण एंड हिज डिवोटीज। कैसे भक्ति इंक्रीज करें भगवान और भक्तों के प्रति, उनका संग करके। भगवान का संग करिए मंदिर जाकर, भक्तों का संग करिए मंदिर जाकर, ठीक है। उनसे श्रवण करिए, उसके बाद उनका जो प्रसाद जो मिलता है मंदिर में वो खाइए। इससे क्या होगा, ये सारी जो क्रियाएं हैं जिससे भक्ति इंक्रीज होगी। और क्या, हमारे जो आचार्य हुए हैं, इतने महान महान हमारे आचार्य हुए हैं, उनके बारे में सुनिए कि कैसे उन्होंने भक्ति की, कितना एडवर्स सिचुएशन था उसके बाद भी उन्होंने भक्ति की, कितना मतलब सब कुछ। हरिदास ठाकुर को देखो, हरिदास ठाकुर कितना पीटा गया, 22 बाजार में पीटा गया, उनको जल्लादों ने पीटा। उसके बाद वो मुस्लिम थे हरिदास ठाकुर जी, तो वो हरि नाम लेते थे ना, तो उस टाइम नवाब जो मुस्लिम का ही शासन था, तो उन्होंने बोला इसको मार दो। तो उस टाइम कैसे मारा जाता था, बाजार में पीटते थे, तो 1 2 3 4 मैक्सिमम बाजार में दम तोड़ देता था आदमी। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा, उसके बाद भी उनके शरीर में एक खरोच नहीं था, सोचिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब कि कितना उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है, मतलब जो हमारे आचार्य हैं। तो उनको जब हम सुनेंगे तो अपने आप हमारी जो भक्ति है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 गौरी जी का है, 21 वर्ष आयु है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग कंठी तुलसी, कैन वी वेयर कंठी विदाउट इनिशिएशन। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तो कंठी बिना इनिशिएशन के यस हम बिल्कुल पहन सकते हैं दीक्षा से पहले। बेसिकली इस्कॉन में 2 राउंड वाला पहनते हैं कि अगर आपका ये 2 राउंड है दैट मीन्स यू आर नॉट इनिशिएटेड। आपका 3 राउंड वाला अगर पहनते हैं तो यू आर इनिशिएटेड, ऐसे इस्कॉन में है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट। तो इसमें क्या है कि आप अगर कुछ नियम है उसको अगर आप पालन करते हो तो आप कंठी धारण कर सकते हो। जैसे कि 4 नियम बेसिकली जो आपको पता होंगे, वो 4 नियम अगर पालन कर रहे हो तो आप, अच्छा है कि 4 नियम पालन कर रहे हो तो कंठी धारण करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 सुनील पाल जी का है। हमें माया से कैसे बचना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताएं प्रभु जी। तो इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। माया से बचना है तो हमको भगवान की शरण लेनी होगी, भक्तों की शरण लेनी होगी हमको। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई आपका मर्डर करने के लिए आ रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप भाग रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, भाग रहे, तो कितना भागेंगे, एट लास्ट वो आपको मार ही देगा ना, आप रुकेंगे जब तो। लेकिन अगर आप कहीं चले गए, मान लो जाके भाग के आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो वो पुलिस स्टेशन में आके आपको नहीं मार सकता, है ना। ठीक वैसे ही जो माया है, माया का एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में आप रहोगे तो माया खच्च करके आपको दबोचेगी। लेकिन जब आप भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग में रहोगे तो फिर माया का वो जोन नहीं है, उस जोन में वो एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275 अभिषेक गौतम जी, 19 वर्ष आयु है, दिल्ली से हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई वॉन्ट टू डू डिवोशन बट इन माई क्लास देयर इज अ गर्ल आई एम अट्रैक्टेड टू। आई ट्राई टू अवॉइड दिस बट वेरी टफ टू बीट। Ultimately, I feel miserable and wretched. Please guide. Oh. एक लड़की है जिसको मैं चाहता हूं लेकिन वो मेरे भक्ति में अवरोधक है। तो आप अभी स्कूल में हैं और आप एक लड़की के प्रति आकर्षित हैं, तो देखिए आपको तो ये आप ही का वो है, आप ही का लाइफ है ना, आप ही को वो करना है कि आप कैसे उसको डील करें, कैसे उस चीज़ से आप बाहर निकले जो आपकी भक्ति में अवरोधक है ना। अब वो लड़की अगर है उससे आप अट्रैक्टेड हैं तो कैसे अट्रैक्ट, उसको देखते हैं तभी अट्रैक्ट होते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको ना देखें आप, है ना। उसको देखेंगे ही नहीं तो वो अट्रैक्शन होगा ही नहीं। और अगर आप एक बार नजर गई तो ये आदत होती है ना इंसानों की कि मतलब कि जब
शुरू करते हैं तो फिर बस ताड़ते हैं ना, जब ऐसे 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 करके, ये ताड़ना ये नहीं होता, ताड़ना तो ये होता है ना कंटिन्यूसली, वो ताड़ना होता है ना। हाँ, तो ये होता है जो नज़रें ऐसे बार बार, मतलब कंट्रोल नहीं होता आंखों में। तो ये बहुत, मतलब ये कई लोगों को पता ही नहीं होता, ये बहुत डेंजरस चीज़ है ये भाई। ये कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी नज़रें कब जाके ना, कब नैन जो हमारे मटकने लगे, कब उधर जा रहा है, कब इधर जा रहा है, किसको देख रहा है, किसको पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो इससे हमें बचना है, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। हमको पता भी नहीं चल रहा, सबकॉन्शियसली वो हमको अटैक कर रहा है और हमको जो हमारी बुद्धि, हमारा हृदय जो है वो दूषित कर रहा है। तो इससे बचने के लिए भैया नज़रों पे कंट्रोल करो, ना हो तो लगा लो घोड़े वाला, वो जो आता है ना, जो घोड़े के लगा के रखते हैं ना, क्यों लगा के रखते हैं पता है ना, घोड़े के इधर ऐसे आंखों के, कि ताकि घोड़ा इधर उधर देख के भागे ना, सामने दिखे कि हाँ जिस चीज़ सामने हमें चलना है। तो इसलिए हमें अपने नज़रों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नज़रों पे काबू नहीं है हमारी तो फिर तो और ये ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आप ऐसे सोचो कि नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, रोक के रखूँगा, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा। देखोगे तब भी, लेकिन कैसे देखोगे, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा, नहीं देखूँगा, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही था है ना। तो इसलिए भक्ति करो, भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276 Ravi NS, प्रभु जी while chanting is it necessary to close eyes or shall we chant in open eyes? आधा आँख खुला आधा आँख बंद रख सकते हैं, लाइक दिस, मतलब कि पूरा बंद भी ना करें, कहीं पता चले हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, ऐसा भी ना करें। और ऐसा भी ना खोल के देखें हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, कौन जा रहा है, हरे कृष्ण, किधर जा रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण, आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ, कृष्णा कृष्णा कर लो थोड़ा सा 2 मिनट, कृष्णा कृष्ण, ओ तू किधर से आया, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा भी ना होना चाहिए कि एकदम तो चला आँख खोल के ही रखा है, मतलब टमाटर की तरह, और या तो एकदम बंद करके चले गए। तो आधा खुला आधा बंद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277 दिवस जोगनी का है, डिड यू सी रामानंद सागर जीज रामायण एंड श्री कृष्ण, इफ यस हाउ इज इट अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, देखते हैं रामानंद सागर का, जो भक्त लोग देखते हैं, इट्स क्वाइट गुड, मतलब कि एटलीस्ट जो आजकल बन रहा है जो कचरा, उससे तो बहुत ही अच्छा है। बट उससे आप ज्ञान मत लीजिए, ज्ञान आपको लेना है तो भक्तों से लीजिए, शास्त्र हैं उससे लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278 मानस भट्ट जी का 17 वर्ष आयु है, देहरादून से है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई एम ए स्टूडेंट, हाउ कैन आई मैनेज माई स्टडीज एंड माई स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, हाँ हमने बनाया, तो उसका हम लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279 लक्षित महाजन जी का है, 23 वर्ष आयु है, अमृतसर से हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, माई क्वेश्चन इज कि भगवान भगवत गीता 18.66 में कहते हैं वे शरणागत भक्त के पाप को खत्म कर देते हैं, पर वैष्णव कहते हैं कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। अगर भगवान पाप क्षमा कर देंगे तो प्रारब्ध कैसे, कष्ट कैसे आएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब भगवान के शरणागत हम नहीं होते हैं तो विशाल महासागर जिस अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको पार करना है हमको। कैसे पार करेंगे सोचिए आप, इम्पॉसिबल। और जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि गोखुर, मतलब कि गाय का जो बछड़ा होता है उसका जो खुर होता है, मतलब पैर होता है ना, तो जब पैर रख देता है गीली मिट्टी में, आपने देखा होगा, तो उधर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो महासागर उसके समान हो जाता है। मतलब कि दुख तो वो भी है, दुख तो यहाँ भी है, लेकिन वो कैसे पार कर लेता है, फट करके हम पार कर लेते हैं। और ये महासागर तो इम्पॉसिबल। सो इट्स लाइक दिस, कि मतलब कि वो बहुत छोटा हो जाता है, भक्तों के कष्ट ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कि गर्दन अगर कटने वाली होती है तो एक खरोच बस आ जाता है, एक खरोच से काम चल जाता है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओके काजल राज जी का है, क्वेश्चन नंबर 280 जब के समय बार बार याद रखना कि महामंत्र सुनना है, फिर भी कब मन कहीं और चला जाता है पता ही नहीं चलता।
हाँ, तो मन नहीं पता चलता, चला जाता है, तो जब आपको पता चलता है कि मन चला गया है तो उसको पकड़ के वापस ले आओ खींच के, है ना। जब तक वो चला गया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर जब याद आया ना कि मन चला गया तो उसको खींच के लाओ, बार बार खींच के लाओ, बार बार खींच के लाओ। जैसे एक स्वामी होता है ना, अपने जो कोई मतलब उसका सेवक होता है, जैसे लाइक कोई पशु होता है तो उसको मार मार के वो डायरेक्शन पे लाता है ना, तो वैसे ही इस मन को मार मार के मतलब कि खींच के, मार के कैसे मतलब हरे कृष्णा जप के हथौड़े से खींच के लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281, ईगो की भावना कैसे खत्म करें। ईगो की भावना कैसे खत्म करें, तो ईगो तो देखिए अहंकार जो ना, अहंकार, तो अहंकार हमारे अंदर तभी खत्म होगा जब हम अब सरेंडर करेंगे, जब हम सोचेंगे मैं ही जो हूँ सब हूँ। ईगो कब होता है, जब हमको लगता है कि आई एम द डूअर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ओ हो गाना है ना एक, तो जब हम वो वाले और ऐसे ऐसे गाने भी बनते हैं जो प्रमोट करते हैं, तो जब हम ये सुनेंगे आई एम द बेस्ट तब दिक्कत है, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है और हमको सरेंडर करना है, भक्तों के संग में उनकी सेवा करनी है, तो ईगो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282, इन्हीं का है, काजल राज जी का, एक पेज का क्वेश्चन। जब भक्ति की स्टार्टिंग थी तब कोई गलत विचार मन में नहीं आता था एंड कृष्ण कथा छोड़ने का मन ही नहीं होता था। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि आपको फास्ट फॉरवर्ड ना करना पड़े, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। उस टाइम मैंने 1 या 2 मंथ तक बहुत कम पढ़ाई की थी, बस हर टाइम कथा सुनना और उसी का स्मरण होता था। मैंने मानो वृंदावन में दिन गुजर रहे हूँ और कथा सुनकर रोना भी बहुत आता था, क्योंकि कथा में राधा कृष्ण का विरह और चैतन्य महाप्रभु जी का हम जीवों के लिए स्ट्रगल सुनकर, और हम तो भगवान के लिए कुछ नहीं कर सके ये सोचकर दुख होता था। एंड ये भी सुनते थे कि कॉन्टिन्यूसली कथा नहीं सुनी तो सारा भाव फिर से खत्म हो जाएगा, पर उस टाइम उसकी भी चिंता नहीं की थी और हर टाइम बस भक्ति में सरबार रहती थी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि घर वालों को लगा कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं रही हूँ, वो लोग पढ़ने को बहुत फोर्स करने लगे, बट तब तक मेरा मन पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका था। और फिर कृष्ण कथा और संग से दूर होने का मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज संसार की बातों में ध्यान लगाकर भक्ति कम होने लगी, क्योंकि जैसे मैं पहले रह रही थी वैसे ही हर टाइम भक्ति में रहना बहुत मुश्किल था। और मुझे ये भी पता था कि मेरी भक्ति कम हो जाएगी, ये सोचकर बहुत रोना आता था। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वाओ सुनो, ये सॉन्ग सुनकर बहुत रोना आता था। यस डेफिनेटली ये सॉन्ग ही ऐसा है, क्योंकि मेरा पढ़ाई का बहुत बिजी शेड्यूल था, घर का काम, कॉम्पिटिटिव स्टडी, ऑल्सो कॉलेज स्टडी। भक्ति छूट जाएगी ये बहुत नाम मात्र की रह जाएगी, ये सोचकर बहुत दुख हुआ। और मुझे ये भी पता था कि भक्ति से दूर होकर मैं फिर संसार में इंटरेस्टेड हो जाऊंगी, और पर संसार में इंटरेस्ट तो नहीं हुआ, बट बहुत सारा संसार मेरे आसपास है। ओके, और भक्ति बहुत कम है, और अब मैं पढ़ाई भी करती हूँ, बट वो भक्ति के स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 2 मंथ बहुत अच्छे थे। ऐसा सुख मैंने आज तक संसार में एक्सपीरियंस नहीं किया। आज भी मन होता है कि सब छोड़कर ओनली कृष्ण 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 की चारों तरफ श्रवण स्मरण और कीर्तन हो, पर मेरा मन अब बहुत डिस्टर्ब हो गया है। कथा सुनने का भी मन नहीं होता, बट बहुत गलत बातें भी ध्यान में आती हैं जिन पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरा मन बहुत डिस्टर्ब होता है कभी कभी। भक्ति में आने से पहले मैं सब तरह की वीडियोस एंड विषय वासना की बातों में बहुत इंटरेस्टेड थी, बट अब मैं इन सब से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, और मैं ऐसे गलत बातों को भूल जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा हो। बट कभी कभी मेरे मन में ये पुरानी बातें और इमेजेस आती हैं, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि एक ही मन में राधा कृष्ण भी हैं, एंड ये विषय वासनाओं की बातें भी, ये कैसे हो सकता है। एंड एक लड़की होने की वजह से ये सब मैं किसी और से नहीं कह सकती, बट मैंने सोचा अगर मैं वैष्णव भक्तों से कहूँ तो एक अच्छा आंसर मिलेगा। एंड इस क्वेश्चन में मैंने कोई सीमा पार की हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, ये सब मेरी ही गलती है। बट सच में मेरा अब इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जब ये बातें ध्यान आती हैं तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं होता। एंड थॉट प्रोसेस ना चाहते हुए भी ऐसे बातें सोचता है, तो मैं मन को उधर जाने से रोक नहीं पाती हूँ। ओके, मुझे कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे घर का काम भी करना होता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। बट मुझे पढ़ते टाइम भी कृष्ण कथा याद आती है और मैं फिर चिंता करने लगती हूँ पढ़ाई की। बट ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है और मैं जैसे करना चाहिए वैसे पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ, बट घर वाले
मेरी शादी करेंगी, ये मुझे पता है, बट मैंने बहुत मुश्किल से अपने मन को संभाला है कृष्ण कथा और चैंटिंग से। अब मैं सांसारिक कामनाओं और वासनाओं की बातों से अपने मन खराब नहीं करना चाहती हूँ, और कृष्ण से प्रेम हमें भोग विलास काम वासनाओं से दूर ले जाता है और संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और मैं क्या करूं, कृपया बताएं। मैं ऐसे ही गुरु और भक्तों की शरण में रहकर भक्ति करना चाहती हूं, एंड मैं फिर से मुड़कर संसार में नहीं पड़ना चाहती हूं। कृपया कोई भक्ति में सॉल्यूशन बताएं। ओके, तो आपका नाम क्या है? काजल। काजल जी, देखिए आपका बहुत अच्छा भाव है, आपके बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत अच्छा आपका जो आप कर रही हैं वो भी है। तो आप देखिए, जो सबका पास्ट होता है ना, वी ऑल कहते हैं ना कि एवरी सेंट हैव अ, नहीं क्या बोलते हैं कि एवरी सिनर हैव अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैव अ पास्ट, ऐसा बोलते हैं। मतलब कि हर जो संत है उसका एक पास्ट रहा है, और हर जो सिनर मतलब कि जो अभी गलत काम कर रहा है हैज़ अ फ्यूचर, मतलब उसका कोई ना कोई फ्यूचर होगा। तो अच्छा, तो आप ये मत सोचिए कि मैं उस टाइम ये करती थी। आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग है ना आपकी, ओवर थिंकिंग निकालिए। सबसे पहले तो सोचना बंद करिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आपने जहाँ तक बताया, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आपने बोला कि कृष्ण कथा में आपका मन ज़्यादा लगता है, बाहर चीज़ों में नहीं लगता, तो ये अच्छी बात है अब कृष्ण कथा, लेकिन आपको देखिए जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और दूसरा आपने ये भी बोला कि आप शादी नहीं करना चाहती, वासनाओं में नहीं पड़ना चाहते, मुड़कर देखना नहीं चाहते संसार की तरफ, लेकिन बीइंग गर्ल आपको शादी करनी पड़ी, क्योंकि ये शास्त्रों का मत है। और हम अपने मत के हिसाब से नहीं जा सकते। हम सोचेंगे नहीं मैं अपने हिसाब से चलूँगा, नहीं, हमें शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेशानुसार और जो वैष्णव है उनके आदेशानुसार चलना होगा। तो उन सबका यही एक ही मत है कि जो बीइंग अ गर्ल यू हैव टू गेट मैरिड। क्यों, उसका भी बहुत, उसके भी कारण है, वो भी डिटेल में हम फिर कभी बताएंगे। बेसिकली मतलब जो एक लड़की है वो, उनको शी शुड बी इन प्रोटेक्शन ऑलवेज, है ना, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि बहुत कीमती चीज़ जो होती है हमारे पास, जब हमारे पास कोई सोना होता है, कोई गहना होता है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं ना लॉकर में। और कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ होती है आके ऐसी टेबल पे फेंक देते हैं, चाबी हुआ तो ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन अपना गहना ऐसे टेबल पे नहीं फेंकते हम, है ना। तो लड़कियां जो हैं वो बहुत कीमती हैं, है ना, तो इसलिए उस कीमती चीज़ को हमको छुपा के रखना पड़ता है, मतलब प्रोटेक्शन में, किसी अंडर शेल्टर में। अगर उसमें नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो बताया जाता है कि जो बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं लड़कियां, उसके बाद जब थोड़ी बड़ी होती हैं, शादी होती है, तो अपने पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में अपने बेटे के संरक्षण में। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपको विषय वासनाओं में पड़ना पड़ेगा। आप किसी भक्त से शादी करिए जो कि भक्त हो, तो उससे शादी करिए, दोनों साथ मिलकर भक्ति करिए, अपने घर को मंदिर बना दीजिए, ठीक है। तो आपको फिर इन सब चीज़ों के, इतनी सारी संसार में, इन सब चीज़ों में, विषय वासनाओं में इतना आपको नहीं अधिक घुसना पड़ेगा अगर आप किसी भक्त से शादी करते हैं, ठीक है। तो मैं प्रे करूँगा आपके लिए कि मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। और क्या है, दूसरा आप ना हमारा एक काउंसलिंग सिस्टम है इस्कॉन में कि आप काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आप तो माता जी से काउंसलिंग लेते हैं, प्रभु जी से काउंसलिंग लेते हैं, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। ऐसा नहीं है कि फीमेल मेल से काउंसलिंग ले रहे हैं या मेल फीमेल से ले रहे हैं, नहीं, तो प्रॉब्लम है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया, यही हमारा वैदिक कल्चर है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे इस्कॉन में, हमारे बेस में बहुत सारी माता जी हैं जो काउंसलिंग करती हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट टू अस, हम आपको अरेंज करवाएंगे, किसी माता जी से कांटेक्ट करवाएंगे, तो वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। उनके टच में रहिए और आपको अच्छा फील होगा, वो आपको गाइड करेंगी आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283 कृति जी हैं, 20 वर्ष आयु है, नैनीताल से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। Please suggest any solution to get rid of alcohol addiction, because when there is a single family member is addicted by any kind of addiction, it literally influences whole families. Please suggest me how to deal with situation. Yes, I know ये situation कैसा होता है कि अगर कोई घर में शराब पीने वाला होता है तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाती है। तो देखिए, पहले भी बताया हमने कि नशा ऐसे नहीं छूट सकता, है ना, कि कोई चीज़ अगर आपके पास है तो वो नहीं आप किसी को दोगे ना, उसके लिए आपको कुछ चीज़ मिलेगी ना तभी। जैसे कि अभी मेरे पास मान लो ये पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर आप मुझसे मांगो तो मैं नहीं दूंगा, दिस इज माय पेपर, आई कांट गिव यू। लेकिन आप मुझे कोई बुक दोगे अच्छी सी, ऐसे ही पेपर्स, इसी तरह के पेपर, तो बोलेंगे ये ले लो, तो बोले ओके ये ले लो, लाओ बुक दे दो।
है ना, तो कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ठीक वैसे ही जब हमको हरि नाम का नशा चढ़ेगा, चैंटिंग जो हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये नशा हमको लगेगा तो फिर ये सारे सांसारिक नशाएं जो हैं ये तुच्छ लगेंगी हमको। तो इसलिए हरि नाम का नशा करना पड़ेगा। हायर टेस्ट, व्हेन यू गेट हायर टेस्ट यू डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट 287 क्वेश्चन नंबर 284 परीक्षित तंतुबाई का है, 25 वर्ष आयु है, आसनसोल से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा परीक्षित जी, परीक्षित महाराज। आई वॉन्ट टू आस्क दैट बाई चैंटिंग can I have my material desires fulfilled? I mean, I have some material desires, so can be chanting is useful for that? Is it necessary to pray for what I want? Because as far as I know that God is all knowing. Yes, तो हमारी इच्छाएं यस पूरी होती हैं, समझ भौतिक इच्छाएं भी पूरी होती है इस हरे कृष्णा महामंत्र के जप द्वारा। लेकिन हमको ये सोचकर जप नहीं करना है कि मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लैम्बोर्गिनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बंगलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ब्यूटीफुल गर्ल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, लाइक दिस। ऐसे हमको नहीं करना। हाँ, कृष्ण को सेंटर में रखेंगे अगर हम सोचेंगे तो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जैसे आपकी मान लिया कुछ भी मटेरियल डिज़ायर्स, जैसे सपोज आप IPS बनना चाहते हैं तो आप ये सोच के मतलब वो करिए कि मैं ये बनकर फिर भक्ति का और अच्छे से प्रचार कर सकूँगा, है ना, जो क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो इस मतलब मैं ये चीज़ें इतनी कर सकता हूँ। तो कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे तो डिज़ायर्स आप भौतिक रख सकते हैं, जिसमें कि आप फिर उसको यूटिलाइज करें कृष्ण की सेवा में। ओके परीक्षित जी। और हाँ, दूसरा आपने बोला कि क्या जो हम चाहते हैं वो भगवान से प्रार्थना में मांगना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। यस, भगवान सबको जानता है, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसा है, भगवान से हम कुछ मांगते हैं ना अगर, तो ये कैसा है कि हम जाके मतलब कि किसी से कोई चीज़ मतलब वो चीज़ बता रहे हैं उसको जो चीज़ वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, मतलब जैसे आप समुद्र को आके आप जल दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सो इट्स सिली, है ना। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं ना परमात्मा रूप में, ही नोज एवरीथिंग। तो नो नीड टू आस्क, ही विल गिव व्हाट वी डिजर्व। हाँ, जो हम डिजर्व करेंगे वो हमको देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285 विपिन कुमार जी का है, 18 वर्ष आयु है, भुवनेश्वर से हैं। प्रभु, लव के बारे में, एक लड़का और लड़की, प्यार विच इज लस्ट क्यों करते हैं और होता क्यों है, इससे कैसे बाहर निकलें। सब टॉपिक के ऊपर लेक्चर है, लेकिन लव के ऊपर कोई बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर से कहते हैं। इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग इनमें फंसते हैं। तो इसके ऊपर है स्पेशल सेशंस बहुत सारे। तो लव देखिए बेसिकली क्या होता है, लड़का लड़की का जो आपने बोला लस्ट, यस लस्ट होता है। वो क्यों होता है आपने पूछा है, उसका रीज़न है कि ये जो भौतिक जगत है ना, इसको मैथुनागार बोला गया है। मैथुन आगार, मैथुन मतलब कि जो क्रिया होती है, जो लड़के और लड़की का जो मिलन होता है, और आगार यानी कि घर, काइंड ऑफ मतलब जो जगह होती है। ठीक है, तो मैथुना आगार बोला गया है। तो ये जगत ऐसा ही है, ये नेचुरल है कि एक लड़का लड़की किसके समान है, आग और बटर के समान है। तो पास में आग और बटर आएगा तो बटर पिघलेगा ही पिघलेगा। लड़का लड़की उस जब तक ऐसे हैं ठीक है, ऐसे आ जाएंगे तो ऐसे होंगे, इट्स लाइक मैग्नेट। ठीक है, ऐसे हैं धीरे धीरे करके, इसलिए ऐसे ठीक है ना। आजकल की जो कलयुगी सभ्यता है उसमें ऐसे हो गए हैं, ऐसे जब तक है ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गए तो ये प्रॉब्लम। तो ये नेचुरल है, फीमेल और मेल का अट्रैक्शन ये नेचुरल है, इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम जब भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं, तो हम अपने इंद्रियों पर धीरे धीरे काबू कर सकते हैं। तो इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां हमारी इधर उधर विचलित नहीं होगी। ठीक है विपिन कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286 शिवानी जी का है, रांची से हैं। हरे कृष्णा झारखंड। आई विश टू लीव अनियन गार्लिक, हाउ टू लीव दैट विदाउट ऑफेंडिंग माई फैमिली, व्हाट इज द
करेक्ट टाइम टू वेयर तुलसी माला एंड यूज तुलसी बीड्स फॉर चैंटिंग। तो देखिए, अगर आपकी फैमिली ऑफेंड हो रही है, अगर आप बोलते हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, तो फैमिली ऑफेंड, नहीं तुमको खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तुमको खाना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो फिर आप मत छोड़िए, लेट इट बी अभी, ठीक है। हाँ, अगर आपके फैमिली थोड़ी सी अगर समझदार हैं, आप बोलते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा अगर वो सपोर्ट करते हैं, या आप खुद अपने आप कुक कर सकते हैं अपने लिए, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं हो रहे तो फिर देखिए अभी मत करिए, धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाओगे तब कर लीजिएगा, ठीक है। आपने अपनी एज नहीं लिखी, इसीलिए हम एज पूछते हैं कि हमको, ताकि उस हिसाब से हम आंसर दे सकें कि आपकी अभी आयु कितनी है, उस हिसाब से आप कहाँ रहते हैं, ताकि एक्सेसिबल हैं या नहीं आप, मतलब आपको अगर हम कांटेक्ट करना चाहें। सो लाइक दिस, इसलिए दैट्स व्हाई वी आस्क योर नेम, योर एज एंड योर प्लेस, ठीक है। तुलसी माला आपने जो पूछा, करेक्ट टाइम तुलसी माला और कंठी का, तो देखिए अगर आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, 4 नियम पता ही हैं, नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 नियम अगर पालन हो रहा है तो आप तुलसी कंठी भी धारण कर सकते हैं, और तुलसी जप माला जो है उस पर जप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले अवॉइड करें, अच्छा है। बाकी दूसरे माला पे कर सकते हैं, नीम, बेल, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 287 प्रमोद चौहान जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एज 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। मैंने कंठी माला पहनी है, 10-15 दिन हो गए और मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो हमें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? जबकि स्टूडेंट के लिए टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन माय ब्रदर, प्रमोद ब्रदर, सबके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। और जैसे कि आपने बोला कि आपने कंठी धारण किया, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें? तो देखिए, प्रायोरिटी की अगर आप बात करें तो प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है हमारा, गो बैक टू गॉड एट, तो दैट इज़ द प्रायोरिटी। बट हाँ, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, वी हैव टू, मतलब हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, वी हैव टू परफॉर्म दैट ऑल्सो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो आप बैठे हैं माला लेके, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बेटा एग्ज़ाम है कल पढ़ ले, हरे कृष्ण कृष्ण, बेटा कुछ पढ़ ले, कुछ कल तुझे एग्ज़ाम में क्या लिखा, हरे कृष्ण कृष्ण, सही नहीं है। या फिर आप मंदिर गए हैं, वहाँ पे आरती चल रही है, आप लेके कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, दिमाग लगाइए, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, क्यों देना है ना, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288 सुकृत मयकर जी का है, 19 वर्ष आयु है, कल्याण महाराष्ट्र से हैं। हाउ डू नो इफ कृष्ण इज हैप्पी एंड इज एक्सेप्टिंग योर सर्विस? सो इफ योर गुरु इज हैप्पी देन कृष्ण इज हैप्पी। अगर गुरु आपकी सर्विस एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न है, तो कृष्ण भी प्रसन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289 हिज ग्रेस अमोघलिया प्रभु वंस सेड in lifestyle management lecture that Sri Ganesh won the race by doing a parikrama of the leaf in which Krishna's name is written, but in other texts it is shown that Lord Ganesh did parikrama of Bholenath and Mother Parvati। तो देखिए, जो हमारे आचार्य हैं या जो वैष्णव हैं, वो बताते हैं अंदर की बात, अंदर की बात। जैसे कि श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, मतलब प्रकट हुए श्री कृष्ण जी जब, तो क्या हुआ, बारिश हुई थी, है ना, बहुत तेज बारिश। तो उसके अलग अलग आचार्य अलग अलग इंटरनल रीजंस देते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि जो बादल थे, उन्होंने सोचा कि कृष्ण पैदा हुए हैं जेल में, है ना, तो उनको पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाते हैं ना, तो बोलते उनको नहाने का मौका नहीं मिला, तो लेट मी टेक दिस प्लेजर, कि मतलब मैं भगवान को नहलाने का मौका मैं क्यों छोड़ूं, तो वो इसलिए बारिश हुई कि वो उनको नहलाने के लिए कृष्ण। और आचार्य कहते हैं जो समुद्र देव जी थे, समुद्र देव जी कौन है, उनकी जो बेटी हैं वो लक्ष्मी, क्यों, क्योंकि समुद्र में सीपी होता है, सीपी में मोती होता है, लक्ष्मी, है ना, तो लक्ष्मी, तो और वो कौन है, कृष्ण कौन है, लक्ष्मीपति, तो वो कौन हुए, फिर समुद्र के कृष्ण कौन हुए, दामाद हुए। तो उन्होंने बोला, अरे मेरा दामाद प्रकट हुआ है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि बादलों को जाओ और जाके ये मेरा जल लो और उनके ऊपर वर्षा करो, लाइक दिस। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग और भी बहुत सारे आचार्य ने बहुत सारी टिप्पणी की है इस पर। तो एक आचार्य बोलते हैं कि क्योंकि ये सीक्रेट कार्य था ना, कि कृष्ण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो इसलिए बहुत तेज बारिश हुई ताकि कोई अपने घर से निकले ही ना, और ये सीक्रेट कार्य सीक्रेटली हो जाए, कृष्ण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो टिप्पणी के। तो आचार्य जो हैं या वैष्णव जो साधु संत हैं, वो हमें
अंदर इंटरनल रीजंस बताते हैं, ठीक है। और अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग जो एक ही चीज़, ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो लीलाएं हो रही हैं भगवान की, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार, अनंत बार हो चुकी हैं और अनंत बार होंगी। तो हर बार ऐसा नहीं कि सेम ही होता है, ठीक है। लीलाएं हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं और लीलाएं इज स्लाइटली डिफरेंट इन डिफरेंट युगास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290 सुकृत जी का ये, कुड यू प्लीज सजेस्ट इस्कॉन बेस्ड सेंटर्स नियर COEP पुणे, MIT पुणे, पुणे विद्यार्थी गृह पुणे, PICT पुणे। तो प्रभु जी पुणे का तो आप उधर कांटेक्ट करिए, पुणे मंदिर में गूगल पे सर्च करके पुणे टेम्पल NVCC, और वहाँ पे डिवोटी से बात करके बताइए, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291 अनुष्का सिंह जी का है, प्लीज एक्सप्लेन इस्कॉन व्यूज ऑन LGBT, हाउ LGBT पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इस्कॉन। तो देखिए इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, वी ऑल आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। हम ये शरीर हैं, हम आत्मा, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ठीक है। ये इस्कॉन की फिलॉसफी है। तो ये फिलॉसफी के अंदर अब जो भी आता है, कोई भी जीव आता है, किसी प्रकार का मनुष्य आता है, वी वेलकम एवरीवन विथ ओपन आर्म्स, ठीक है। हाँ, बट कुछ भी जो अननेचुरल है, वी डोंट प्रमोट दिस, ठीक है। सो वी आर वेलकमिंग एवरीवन। कोई भी भक्ति कर सकता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कंट्री, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। कोई भी भक्ति कर सकता है, इवन एक कुत्ता भी भक्ति कर सकता है, एवरीवन इज अलाउड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, हरे कृष्णा, प्रिंकेश यादव नाम है, हरे कृष्णा, 17 वर्ष आयु है। माई क्वेश्चन इज दैट आई एम टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशनल स्पीकर लाइक TEDx जोश टॉक, माया में घुस टॉक, ओके, TEDx जोश टॉक, माया में घुस के लगा जाए और तरीके संसार को भोगा जाए, ओके, इस तरह की बातें होती हैं। तो इससे बचने का उपाय बताएं प्लीज, हरि बोल। उनको मत देखिए, सिंपली यही उपाय है भाई कि आप, ठीक है, आप उससे अटैच्ड हैं तो आपका मन करता है उसे खोलने का, तो जब मन करे वो खोलने का, तो आप कुछ किसी वैष्णव का वीडियो खोल लीजिए, किसी का लेक्चर सुन लीजिए, किसी महाराज का कोई कथा सुन लीजिए, वो आपको ज़्यादा लाभ देगा, है ना। तो कर लेंगे आप, यस यू कैन डू, बिकॉज आपका भक्ति में रुझान है, तो धीरे धीरे वो चीज़ भी आप छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आया इस्कॉन के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत, एक से एक बढ़ के, उनको सुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 293 ऋषिकेश कमाने का है, 12 वर्ष आयु है, नवी मुंबई से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, व्हेन अ मैन इज गोइंग टू यमलोक, यमदूत सेंड बाय लॉर्ड यमराज केम टू टेक द सोल, ओके। व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टू लॉर्ड्स इटर्नल अबोर्ड वैकुंठा, द विष्णुदूत सेंड बाय लॉर्ड नारायण, ओके। देन हु कम टू टेक द सोल if he is going to Golok Dham, the eternal abode of Srimati Radharani and Krishna। तो भगवान कृष्ण के दूत आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 294 विक्रम कुमार जी का है, सिरोही से हैं, बैंकर हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आई एम मैरिड person, due to bad habits in past I am not able to follow Prabhupada's regulations, especially illicit sex. I could not control when my wife is sleeping near me. How can I get rid of this problem? Illicit sex मतलब आपने बोला कि आपकी वाइफ जब आपके साथ सोती हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड इफ़ यू आर कॉलिंग दैट इलिसिट सेक्स, दैट इज़ नॉट इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स का मतलब होता है अवैध संबंध, मतलब अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाना, दैट इज़ इलिसिट सेक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आप मतलब उस चीज़ को कह रहे हैं, बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप वही कह रहे हैं कि व्हेन यू आर स्लीपिंग विथ योर वाइफ यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। तो दैट इज़ नॉट इलिसिट सेक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 295 कंचन रावत जी का है, 20 वर्ष आयु है, देहरादून से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। विच टाइप ऑफ जप माला इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स? नीम की माला है, बेल की माला है, कमल की माला है, उस पर कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 296 कंचन जी का ही, विच बुक ऑफ श्रील प्रभुपाद शुड आई रीड फर्स्ट? तो श्रील प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स हैं जो आती हैं, कृष्ण की ओर हैं, उसके बाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लाइक दिस, छोटी छोटी बुक्स हैं, कथाएं हैं, जैसे हमारे जो अजामिल की कथाएं हैं और प्रहलाद महाराज की कथाएं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्रभुपाद जी की जो बुक्स, आप इस्कॉन टेम्पल जाओगे उनसे बोलना प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स दे दो, तो वो आपको बुक्स दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अर्जुन गिढ़वानी जी का प्रश्न है,
297 प्रश्न नंबर 297। थैंक यू प्रभु जी। What is simply solution to destroy our sins which we have done before? So Krishna is giving answer in Bhagavad Gita 18 chapter 66th verse, Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraj aham tvam sarvapapebhyo mokshishyami ma शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षिष्यामि मा शुचा, खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तुम्हें समस्त पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 298 अमृत मूर्ति जी का है, बिहार पटना से हैं। हाउ आई टॉक विथ गॉड। वेरी नाइस क्वेश्चन। भगवान से कैसे बात करें। सो भगवान से बात करने का तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कॉल कर रहे हैं भगवान को, यू आर कॉलिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड भगवान कॉल अवश्य उठाएंगे। आप बस कॉलिंग करते रहिए, कॉल करते रहिए भगवान को, भगवान एक ना एक दिन आपका फ़ोन अवश्य उठाएंगे। ठीक है, भगवान उठा रहे हैं, वैसे तो बातें कर रहे हैं, बट हमको अभी सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क क्लियर नहीं है। तो नेटवर्क क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं क्लियर है कि हमारे हृदय में भी इतना गंदगी है ना, तो गंदगी जब साफ हो जाएगी, नेटवर्क क्लियर होगा, तब हम सुनेंगे। ओ हेलो कृष्ण, यस माई सन टेल, ओ कृष्ण आई लव यू सो मच, यस माई सन आई लव यू टू। सो कृष्ण व्हेन आई कैन कम टू यू, कृष्ण आफ्टर दिस लाइफ you are welcome, I'm waiting for you with open arms. Oh Krishna, that's so nice of you Krishna, okay Krishna, bye bye, Hare Krishna, like this बात कर सकते हैं। Next question number 299 I have no ISKCON temples and good association from my home, so how I associate with devotees online or offline। तो हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन, आई मीन ऑनलाइन, ऑफलाइन भी चल रही हैं, बट आप क्योंकि दूर हैं तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअल सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300 क्या मैं चैंटिंग कोई भी माला से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ और मेरे घर वाले और मेरी फैमिली तुलसी माला यूज़ करने के लिए मना करते हैं, इसलिए आप कोई और चैंटिंग मेथड के बारे में बताइए। तो कोई और माला यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे अभी बताया कमल की माला, नीम की माला, बेल की माला, या तो काउंटर आता है एक टिक 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 करके ना, एक बार बोला टिक दबा दो तो आ जाएगा 1, टिक दबा दो 2, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे टिक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे टिक। ऐसे करके आप काउंटर ले सकते हो आप। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। या फिर उंगलियों पे कर सकते हैं, जैसे ये उंगली है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक दिस। जब 100 हो जाए तो फिर ये छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 108। ठीक है, तो ये भी माला हो गई। लाइक दिस आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। ओके, सो 50 क्वेश्चंस हमने लिए इस वीडियो में भी, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें आगे भी। और जिसके प्रश्न नहीं लिए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, आप लोग प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। वेरी रियली वेरी सॉरी। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मेरे क्वेश्चंस नहीं ले रहे, तो रियली वेरी सॉरी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो हम ले रहे हैं एक एक करके, आपके भी लेंगे, सबके भी लेंगे, तो प्लीज़ डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर डिवोशन। हरे कृष्णा।